चलिए इस क्वेश्चन को देखना है। प्रश्न 5 है, एम्पियर के परिपथी नियम से धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। कभी कभी एम्पियर का परिपथी नियम नहीं भी लिखता है, सीधे लिख दिया धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो अभी हम कौन सी तार लिए थे? सीधी। अब परिनालिका होती क्या है? तो इसमें पहले दो चीज़ें समझो। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर के अंदर का हिस्सा है। यदि आप इस तार को देख रहे हो, ये कौन सी तार है? तांबे की तार, वाइंडिंग वाइंडिंग में लगती है। ठीक, जिस दिन के पास वाइंडिंग की दुकान होगी या कभी करवाने गए होगे तो ये पंखा है, कूलर है, उसका मोटर बनवाने जाते हो तो एक ये तार होती। यदि इस तार में करंट हो, यदि मैं यहाँ छू दूंगा तो करंट मारेगा क्या? नहीं मारेगा? मारेगा। क्यों ना मारेगा? हाँ, अच्छा, इसमें पतली सी पन्नी चढ़ी होती है। थोड़ा कापी आने दो ये वाला। जैसे देखो, इसमें भी एक पतली सी पन्नी है, आर पार इसके दिख रहा कि भीतर क्या है। ऐसे ही जो है इसमें तांबे की तार होती है और तांबे की तार के ऊपर पतली सी पन्नी होती है। जब इसको जोड़ना होता है तो वो मिस्त्री इसको ब्लेड से छीलता है, तब फिर इसको जोड़ता है, तब उसमें करंट आता है। कहीं पर इस तार को जोड़ना हो तो पहले शुरू में क्या करना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा, या माचिस से जला दो तो पन्नी जल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तांबे की विद्युत रोधी तार हो गई। ये तांबे की कौन सी तार हो गई? विद्युत रोधी, क्योंकि इसमें जो है बाहर से प्लास्टिक लगा है। ठीक है, अब इस तांबे की विद्युत रोधी तार को एक काम करते हैं, यदि आप इस तरह से लपेटते जाओ, जैसे मैं लपेट ही दिया है ना, थोड़ा अलग से लपेट देता हूं। ये मान के चलो, ये है ना तार, आपको दिख रही है? ठीक है, मैं परिनालिका बना रहा हूं, तांबे की विद्युत रोधी तार लिया। अब इस तार के कई फेरे इसमें लगा दो। ये ज़्यादा घूम नहीं रही, फिलहाल इसी में जा समझ लो। अच्छा ठीक है, निकल रही निकल रही। ठीक है, ये देख लो, ये मैं इस तरह का बना रहा हूँ। मैं परिनालिका बता रहा हूँ, बड़े आराम से परिनालिका आप बना सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको अब निकाल देता हूँ। ठीक है, ये स्प्रिंग जैसे बन गया। ठीक है, ये क्या हो गई? परिनालिका। माने तांबे की विद्युत रोधी तार के कई फेरे लगा देते हैं पास पास, जिनकी लंबाई क्या हो? ज़्यादा, लेकिन इसका जो घेरे की त्रिज्या है वो क्या हो? कम हो। अब इसको हम क्या बोलेंगे? परिनालिका। ये क्या कहला गई? परिनालिका। तो चलिए परिनालिका की परिभाषा पढ़ते हैं। इसका नाम लो, तांबे की विद्युत रोधी तार के कई फेरे लगाते हैं, है ना। कैसा फेरा लगाते हैं? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब आगे बढ़ाते हुए, स्प्रिंग जैसे। सर्पिलाकार क्या लगाते हैं? फेरे, जिसकी लंबाई क्या हो? ज़्यादा, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या हो? कम हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका। परिभाषा याद हुई? चलो बोलो तो, इसका नाम लो, तांबे की विद्युत रोधी तार के सर्पिलाकार कई फेरे लगाते हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और त्रिज्या क्या हो? कम हो। उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। ठीक है, अब यदि इस परिनालिका में भी मैं धारा प्रवाहित कर दूं, है ना, तो धारा प्रवाहित करोगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसी का प्रश्न है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले परिनालिका की परिभाषा देखो क्या लिखा है। तांबे की क्या लिए हैं? विद्युत रोधी तार को सर्पिलाकार अत्यंत निकट क्या करते हैं? लपेटते हैं या फेरा लगाते हैं। ठीक है, हाँ, जिसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक। या लिख सकते हो लंबाई अधिक होती है, त्रिज्या कम होती है। उसकी भाषा को नहीं पढ़ना है, उसके भाव को पकड़ना है, अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? परिनालिका। अब इसमें धारा बहाव तो धारावाही परिनालिका हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया परिभाषा। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो थोड़ा सा देखना ये चित्र क्या बना हुआ है, पहले चित्र को समझते हैं। देखो, चित्र बनाने के लिए आपको ये दो लाइन खींचना है। मैं कह दूं तो दो डंडे हैं, है ना, और यहाँ पर ये लाइन भी हो गई। ठीक, इसमें अपने हिसाब से ईंटा जैसे ऐसे ऐसे बना लेना, जितना दूर बनाना हो, जितना पास बनाना हो। ठीक है,
यहाँ भी इसी के हिसाब से उतने ही नीचे हम क्या बना लेंगे, इसके इस तरह से डब्बे बना लेंगे। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं बड़ा सा बना के बताता हूँ। ये जैसे परिनालिका हो गई तो एक साइड से निकलेगी और एक साइड क्या होगी, जाएगी। ठीक है, ये इधर से जा रही, ऐसे ना जा रही है, तो यहाँ पर ये निकल रही है, तो इसमें निकलने के लिए हम क्या बना दिए हैं, पॉइंट, और इसमें घुस रही है इधर से जाके, तो इसके लिए हम क्या बना दिए हैं, क्रॉस। फिर से देखते हैं, यहां से करंट बहेगा तो करंट यहां से निकला और यहां अंदर की ओर क्या होगा, जाएगा। अंदर के लिए हम क्या बनाते हैं, क्रॉस, और बाहर के लिए हम क्या बनाए हैं, डॉट। मतलब आपको ये तार नहीं दिखाई दी गई है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि यहां से तार जा रही है और यहां पर तार घुस रही है, पर तार नहीं है ना। तार को हम मान के चल रहे हैं कि तार है, पर हम इस चित्र में उसको दिखा नहीं रहे हैं। ये समझ लो कि अभी कहाँ ये परिनालिका, यही इसलिए लेता हूं। यदि इसको आप आधे से काट दो, किससे काट दो, आधे से, दो पॉइंट दिखेंगे, एक ऊपर दिखेगा एक नीचे, तो नीचे वाले पॉइंट को ये दिखा दिए, ऊपर वाले पॉइंट को ये दिखा दिए, बीच का भाग काट के अलग कर दिए। जैसे आप लोग हृदय का नामांकित चित्र देखते हो, आंख का देखते हो, पाचन तंत्र का देखते हो, तो बाहर से थोड़ी ना दिखता है, पहले इसको काटेंगे छाटेंगे तब ना दिखेगा। ऐसे इसको काट दिए हैं तो पॉइंट पॉइंट भर दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, इसमें आपको एक ऐसा घेरा बनाना है, यहां पर देखना, ये जो हिस्सा है, एक आप क्या बनाओगे, आयत। क्या बना लोगे, आयत, कहीं भी। अब इसकी दिशा देखो, ए से चालू करोगे, ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी, ठीक है, ये सी इधर हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है, ये इस तरह से, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई। इस तरह से आपको एक चित्र बनाना है। पर अभी मैं बताया था कौन सा नियम, अंगूठे का नियम। अब देखते हैं अंगुलियों का नियम। अंगुलियों का नियम क्या कहता है, देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। यदि सीधी तार हो तो एक धारा है और अंगुलियां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब तार मुड़ी है तो ये धारा कहला जाएगा, ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। एक घेरा ले लूं, यहीं पास था, ठीक है, समझना। अब धारा इसमें बह रही है, इसमें क्या बह रही है, धारा। तो धारा की दिशा में आपको क्या करना है, उंगलियां मोड़ लेना, ऐसे मान के चलो। ये देखो, तो मान लो धारा इधर घूम रही है तो उंगलियों को मैं घुमा दिया, तो जो अंगूठा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उंगलियों का नियम। अब मैं दोनों नियम साथ पढ़ाऊं, इसको देखना। इसमें धारा सीधे है, धारा कौन बता रहा है, अंगूठा। उंगलियां क्या बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें बताना, इसमें धारा कौन बता रहा है, उंगलियां। इसमें धारा ऐसे घेरेदार घूम रही, तो धारा क्या बताएगा, उंगलियां। अंगूठा क्या बताने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा ऐसा हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, जो धारा है ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना है। समझ में आ गया ये, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताओ, इसमें ये क्या बता रहा है, नहीं, ये गोल गोल ना घूम के आ रहा है, ये क्या बता रहा है, धारा, और ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। जब गोल गोल तार में धारा बहे वृत्ताकार, तो ये धारा बताएगा और ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से दो नियम हो गए, सीधी तार का नियम अलग है और घूमी हुई तार का नियम अलग है। ठीक है, सीधी तार में अंगूठा क्या रहेगा, धारा, और घूमी हुई तार में उंगलियां क्या रहेंगी, धारा। ठीक है, तो जब हम सीधी तार लेंगे तो ये धारा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र। घूमती हुई तार लेंगे तो घूमते हुए में ये धारा हो गई, ये क्या कहलाया, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से यहां पर ये बना हुआ है। ये दोनों नियम समझ में आ रहे हैं क्या, चेहरे देखने से पता नहीं चल रहा मुझे, ठीक है। अच्छा, अंगूठे का नियम किस तार के लिए लगेगा, सीधी तार के लिए। सीधी तार में अंगूठा क्या रहेगा, धारा, उंगलियां क्या रहेंगी, चुंबकीय क्षेत्र। अब मुड़ी हुई तार के लिए कौन सा नियम लगेगा, हाँ, दाएं हाथ के उंगलियों का नियम। तो अंगुलियां क्या होंगी, धारा, घूमी हुई है ना तार, अंगुलियां हो गई धारा, और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बस चित्र में थोड़ा सा ध्यान रखना इतना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर इतना ही चित्र बनाना है। माना परिनालिका की लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो गई, एन। इसमें जैसे फेरे लगाते हैं उनकी संख्या क्या हो गई, एन। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है।
इसमें ये जो ए बी सी डी है एक एम्पीरियन लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो ए डी है और ये सी बी है ये लंबवत है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो। कैसे, अभी आप पढ़े हो एम्पियर का परिपथी नियम, बीडीएल क्या होता है, कॉस थीटा। यदि थीटा की जगह पर 90 रख दूं तो कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया। तो किस किस का जीरो होगा, लंबवत वाले देखो, ये किसका किसका, एडी का चुंबकीय क्षेत्र और बीसी भाग का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अब देखो ये सीडी भाग का भी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये परिनालिका के कहाँ है, बाहर। तो अब कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बचा है, ए बी। इसका चुंबकीय क्षेत्र ए बी के अनुदिश होगा, इसी का चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा भाषा लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक बार और सुनते हैं। चलो फिर से, क्या एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसमें प्रति एकांक फेरों की संख्या n है। प्रवाहित धारा क्या है, I है। इसमें एम्पीरियन लूप ए बी सी डी की कल्पना करते हैं। ए डी और सी बी एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य। सी डी जो है इसके बाहर है, परिनालिका के बाहर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य। और ए बी के चुंबकीय क्षेत्र का मान हम एम्पियर के परिपथी नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, थोड़ा शब्द बनाओ तो चलो बताओ। माना एक परिनालिका है जिसकी लंबाई, फिर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, प्रवाहित धारा, फिर ए बी सी डी एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। क्या क्या, ए बी सी डी एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं। तो ए डी का और बी सी का चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा क्योंकि ये लंबवत है। सी डी के चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा क्योंकि ये परिनालिका के बाहर है। ए बी के चुंबकीय क्षेत्र का मान हम एम्पियर के परिपथी नियम से ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा लेट तो हो रहे पर थोड़ा देख ही लो, है ना। अब यहाँ पर जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बीडीएल कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना हो गया, जीरो, क्योंकि हम ये जो लाइन ले रहे हैं इसी लाइन में एल भी है और इसी लाइन में चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों की दिशा एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चित्र में देखो, ये जो ये दिशा है, ये लाल लाल लगा है, इसकी दिशा, और ये जो नीला नीला है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है, इसलिए कोण का मान क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पर मैं कॉस जीरो लिख दिया हूँ। अब जो एम्पियर का नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे प्रवाहित, पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो ये म्यू नॉट लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, कुल धारा। अब बाकी इधर का तो है ही। यहाँ बताओ ए बी क्यों लिखा हूँ यार यहाँ ऊपर नीचे, क्योंकि इसी का चुंबकीय क्षेत्र है ए और बी का, तो इसकी लिमिट लिख दी है कि ए से बी तक का चुंबकीय क्षेत्र कितना है। ठीक है, आगे के स्टेप में देखो यहाँ क्या हो गया, बी को कहाँ कर दिए हो, बाहर, और ये समाकलन यहाँ पर आ गया है। कॉस जीरो का मान कितना हो गया, एक। ये म्यू नॉट को हम लिख दिए। अब कुल धारा क्या है उसको समझते हैं। कुल धारा NLI कैसे आया, देखो यदि एक घेरा है, एक घेरे में धारा बह रही है तो एक गुना धारा हुई। यदि 10 फेरे लगा देंगे तो कितना गुना हो गया, 10, और n फेरे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, n। ठीक, अब पूरे लंबाई में बह रही है तो इसलिए बन गया NLI। फिर से यहां देखो, ये मैं बनाया परिनालिका, ये इसका मान हुआ, मान के चलो कि ये क्या है, एक फेरा है। कितना फेरा है, एक। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाते जाऊं तो धारा कितनी हो गई, n गुनी हो गई। साथ में कितनी लंबी हो गई, ये L के बराबर हो गई, तो NLI हो गया, या NIL जो भी लिखना हो ये लिख सकते हो। कुल धारा का मान कितना हो जाएगा, NLI। अब इसमें कुल धारा की जगह मैं क्या लिख दिया हूं, NLI। आगे का स्टेप देखना थोड़ा सा, आगे क्या हो गया, देखो यहाँ DL को हमने क्या लिख दिया है, L। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कैसे, यदि ये मैं L माना हूँ, DL माना हूँ, मान लो, तो छोटा छोटा ये जुड़ेगा तो पूरी लंबाई बन जाएगी। DL का जोड़ क्या हो गया, L। लेकिन पिछली बार तो 2πr हुआ था क्योंकि वो घेरा था, इस बार ये क्या है, सीधी रेखा है ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DL का मान क्या लिख दिए, L। अब इसमें से देख लो ये आ गया इसका मान,
यहाँ से एल और एल कट गया, आई काट दिया, क्या एल कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर बी, यहाँ क्या बचा म्यू, क्या बचा एन और आई। यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया किसका, परिनालिका। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है।